हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी तुलना बहादुरी से कर रहे हैं लोग, बहादुरी में। ओके, तो कुछ तो आपने ऐसा कदम उठाया है जो बहादुरी की, आपके जज्बे की हो रही हैं बातें। तो यहाँ लोगों के बीच बहुत सारी जो बातें हो रही हैं आपके जज्बे की, आपकी हिम्मत की, उन्हीं बातों का खुलासा करेंगे। लोग क्यों आखिर ऐसा बोल रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लोगों की नज़रों में आप बहादुर कैसे बन गए हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। ओपन माइंड से सुनेंगे, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तब आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आएगी। एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि अगली रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट हो जाए। तो चलते हैं रीडिंग पे। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है। देखो, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इसलिए बहुत आवश्यकता होने पर ही रीडिंग लें। डीपी पे चार्ज दिए हैं, व्यर्थ में कॉल मैसेज या कुछ भी उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई हो सकती है। तो चलते हैं, रीडिंग वाले ही सिर्फ व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। तो कार्ड शफल कर लिए हैं और जो मैं देख पा रही हूँ वो देखो, आपकी अगर एनर्जी की बात करूं तो आप तो इस पे आ गए हो, जिद पे अड़े हैं और अपनी पे खड़े हैं। जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी कि आप जिद पे अड़ गए हैं। जिद पे अड़ के कोई ऐसी बात है जिसको आप मनवाना चाहते हैं या मनवा ही चुके हैं, या आप किसी व्यक्ति विशेष से ना भी जिद करते हुए अपने जीवन की जंग अपनी भावनाओं से जिद कर बैठे हैं कि आप एक भी नेगेटिव सोच, एक भी विचार आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। देखो, ज़िंदगी में आपके जो तमाम चीज़ें रही, दुख, तकलीफ़, कष्ट से आप गुजरे, जिस हिसाब से मैं अगर ये जो कार्ड मैं रीड करती हूँ तो शुरुआत से ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, रुपए पैसे भी उस हिसाब से दिए। ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा कि आप कभी भूखे तो नहीं मर सकते। लेकिन लोगों ने सोचा ज़रूर कि ऐसा आपके पास टाइम आएगा कि आप उनसे मिन्नत करने वापस आएंगे, पैसों के पीछे आप झुक जाएंगे। आप हो सकता है खाने पीने की व्यवस्था भी ना जुटा पाएँ, आप अपने लिए कुछ ना कर पाएँ। आपके अंदर की ये हिम्मत उन्होंने पहचानी नहीं। जो लोग ये सोचते थे आप अकेले पड़ जाएंगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हीं के बलबूते आप जी रहे हैं, वही आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, या जीवन में वही लोग आपके काम आ रहे हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आप जिंदा नहीं होते। ऐसे कुछ लोग गॉड बन के बैठ जाते हैं ना, ईश्वर बन के बैठ जाते हैं कि मेरे ही बलबूते सब चल रहा है। तो ये तो गलत बात है। कहते हैं ना कि कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं और कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं भी मानते हो तो उसमें बहस मत करो नहीं मानने में कि ईश्वर नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कोई। तो आप कहाँ से हो? आप खुद को उत्पन्न कर सकते हैं बिना ईश्वर की मर्जी के? तो आप सांस ले सकते हैं, आपका टाइम जिस दिन पूरा होगा उस दिन सांसें थम जाएंगी। तो वही कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो जन्म का टाइम निश्चित करती है, जो मृत्यु का निश्चित करती है, और कहाँ आत्मा चली जाती है और कहाँ से आ जाती है, और कैसे एक शरीर के अंदर शरीर का ही निर्माण हो जाता है? ऐसी कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक लोग भी नहीं कर पाते हैं। सब कुछ बनने लगा है, ईश्वर ने जो बुद्धि विवेक दी है वो ईश्वर के द्वारा। लेकिन उसमें भी देखो, IVF से भी अगर देखते हैं आप बच्चों की, तो आप देखते हैं प्रक्रिया वही शरीर से ही उत्पन्न है, बस वो लैब में जाके प्रोटेक्ट है, लेकिन है तो ईश्वर से ही कहीं ना कहीं कनेक्ट। तो कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल पावर तो कुछ है। मत मानो राम को, मत मानो कृष्ण को, मत मानो अल्लाह को, मत मानो जीसस को, किसी को मत मानो तुम, लेकिन सुपर नेचुरल पावर को तो मानना होगा। तो खुद में खुदा बन के बैठे लोगों की आंखों से पट्टी खुल चुकी है और वो समझ चुके हैं कि कोई तो दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है,
आपके लिए वो रास्ते खोल रही है जिन पे आप चलना चाहते हैं। आपको अपने सपने पूरे करने की ज़रूरत है। आज की डेट में आप सोचते रहते हो और आगे नहीं बढ़ पाते हो, ये आपकी कमी रहेगी, क्योंकि ये टाइम डिवाइनिंग टाइम है, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ समय है। जो परेशानियाँ, जो तकलीफ़ आपने झेली हैं, उसके बाद दिया गया इनाम है कि आज जो आप सपने सजा रहे हैं और किसी कारण से अगर चुप बैठ जाते हैं कि अकेले मैं क्या ही कर लूँगा, अरे पैसों की कमी है, ये तो बिना पैसे के होगा ही नहीं, तो आप शुरुआत तो करो। उस काम को शुरू करने की हिम्मत तो लाओ अपने अंदर, और जब आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आपके काम बनेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसी हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, भाई कमाल का जज्बा है। ना उनके कोई साथ खड़ा है, ना उनको सहयोग करने वाला कोई आर्थिक मदद है कहीं से, वो सिर्फ ईश्वर के भरोसे ही अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगी आपके लिए, आपकी शाबाशी में पीठ ठोकना चाहूँगी, थपथपाना चाहूँगी कि ये जज्बा यही तो चाहिए एक इंसान को अपने जीवन में बढ़ने के लिए। तो आप बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, आप मासूम दिल के प्यारे से इंसान हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। आपके पास परिस्थितियाँ ख़राब रहीं इसलिए कुछ भी कह लीजिए, थोड़ा बहुत आप डल पड़े, लेकिन आज जो भी आप हैं, जिस पोजीशन में आप बेहतरीन दिखते हैं, लोग आपसे आकर्षित होते हैं, और आपकी तुलना एक बहादुर इंसान किसी योद्धा से करते ना, जैसे कहते हैं ना कि महारानी लक्ष्मीबाई जैसी हो गई, ये तो कोई स्त्री की बात आती है। महाराणा प्रताप हो गए, ये तो किसी पुरुष की बात आती है कि भाई अकेले ही मैदान में कूद पड़ी, है ना। तो ऐसी हिम्मत, ऐसे जज्बे वाली आप फीमेल हैं, मुझे दिख रही हैं, तो लोग आपकी तुलना कर देते हैं। तो बहादुरी में आपकी तुलना हो रही है, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके जज्बे को पसंद कर रहे हैं, और यहाँ आपके जज्बे की बातें हो रही हैं। जो टावर मूवमेंट गुजरी है, आप जो बिखरन हुई आपके ज़िंदगी में, जो दिल में आपके दर्द, जो घाव गहराई से है, जो पड़त दर पड़ता आप उसको छुपाते चले आ रहे हैं, आप दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, और सही भी है, दुनिया तो हाथ में नमक लेके बैठी है आपके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। तो आप क्यों ही खोल के अपने जख्म दिखाएं कि देखो ये मुझे दर्द मिला। आज की दुनिया क्या है, संवेदनाएं खो चुकी है। आपके आसपास के लोग सबसे पहले आपकी मदद से कतराएंगे, बाहर के लोग मदद कर देंगे। अभी कार्ड जब मैं मंगाती हूँ तो आप लोगों की एनर्जी शामिल करने के लिए बोल देती हूँ। मैंने यूट्यूब पे नहीं बोला क्योंकि बहुत सारे लोग सहयोग अपना ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए ही रीडिंग लेने के लिए इतना पीछे हटते हैं, तो वो कार्ड में क्या ही सहयोग कर देंगे। जब तुम खुद की मदद नहीं कर पा रहे हो, दूसरे की क्या करोगे। या उसमें कार्ड में मेरी कोई मदद नहीं है, कार्ड में आप रुपए शामिल करते हैं तो आपकी एनर्जी शामिल हो जाती है, जिससे कि जनरल रीडिंग में आपकी भी रीडिंग निकल के आती है। तो इसलिए कार्ड की एनर्जी के लिए मैं कह देती हूँ कि जो भी 100-200 रुपये जो भी डालना चाहे अपनी मर्ज़ी से डाल सकता है उसमें। तो बहुत सारे लोग बहुत सहयोग, यहाँ तक 1,000 रुपये तक का सहयोग करके भेज देते हैं। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं मना ही कर देती हूँ या अगले कार्ड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो मेरे अपने ही आसपास के यार दोस्त मित्र नहीं सहयोग करेंगे, लेकिन जो रीडिंग करा चुके हैं, जिनको पता है इसका महत्व, वो जानते हैं कि इससे गाइडेंस मिलेगी कार्ड से, और ये गाइडेंस कई लोगों के काम आएगी। तो मेरे दिए हुए पैसे वो कितने लोगों के काम आएंगे, ये वो जानते हैं अच्छी तरह, वो मदद करते हैं। लेकिन मेरे ही अपने लोग फीस कम करने की कहेंगे, मेरे ही अपने लोग कार्ड में सहयोग नहीं करेंगे। मैं खुद से ही अपने जीवन में मैं देखती हूँ। तो ऐसे ही मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है, जो आपके लोग हैं, जो आपसे संबंधित लोग हैं, वो आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं, हमेशा उनके मन में एक जलन रहती है। लेकिन आपकी हिम्मत और जज्बे को वो भी मानते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत, वो जज्बा है। तो टावर मूवमेंट लाने वाले कौन थे, किसको आप दिखाएंगे घाव, ये ही अपने थे, इनको घाव दिखाएंगे, यही नमक छिड़केंगे। बाहर वाला फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जीवन में खुशियाँ हैं तो वो खुश हो जाएगा, दुख हैं तो ठीक है, सुन लेगा, वो आपका दुख समझ लेगा।
समझने की कोशिश करेगा, लेकिन संवेदनाएं खो गई हैं आज की दुनिया में। अपना दुख दुख लगता है, दूसरे का दुख मजाक लगता है। ऐसी दुनिया हो चुकी है। इन संवेदनाओं को तो जगाना, अपने अंदर वो भावनाओं को जगाना होगा। जब आपके ऊपर बीती थी, जब मुसीबत आई थी, आपने कैसा महसूस किया था? अगर उस टाइम आपके साथ एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा होता, तब क्या हाल आपका होता है? या हो सकता है आपके जीवन में ऐसे दुखद पल आते तो आप क्या करते? तो ये सोच के आप उन लोगों का साथ दीजिए जिनको साथ की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समाज में समझना नहीं चाहते। लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, आप लोगों के साथ खड़े होते। इतने टूटने बिखरने के बाद भी जिस मजबूती से आप खड़े हुए, लोगों को सहयोग देते हैं, और आज आपने ठान लिया है किसी भी मुद्दे पे आके आपको खुल के बात करनी है, हिम्मत से खड़े हो जाना है। वो सब अब सहन नहीं करना है जो आज तक सहन करते आए। तो ये आपकी बहादुरी और जज्बे की लोगों के बीच बातें हो रही हैं। कमाल की एनर्जी है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे कि डिवाइन भी आपके पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, और इसी प्यार पावर के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आप सफल भी होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजिल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।